चलो आप तो मेरे पास एक्सपर्ट बैठे बैठे हो, आप मेरे को बता दे रहे हो इस तरह से चैनलाइज़ करना पड़ता है, इस तरह से सिखाना पड़ता है। हर पेरेंट को तो अवेयरनेस भी नहीं है कि इसमें चेंज करने की ज़रूरत भी है। व्हाई इज़ इट नॉट पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम कि हर एक इमोशन को टैकल करना सिखाया जाए? स्कूल करिकुलम में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है स्कूल करिकुलम में, बट एंड हो भी रही है हुँ, डेफिनेटली। अगर मैं अपने टाइम पे जाऊँ तो साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जब मैंने 11th-12 में पढ़ा था तो इट वाज ओनली अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़। अगेन हम पहले देखें तो उसे आर्ट्स बोला जाता था, हुँ, जो बहुत डिमीनिंग लगता था लोगों को, तो उसे थोड़ा सा फैंसियर वर्ड करके ह्यूमैनिटीज़ नाम दे दिया था। तो मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, उसमें साइकोलॉजी वाज अ पार्ट, बट कॉमर्स या साइंस में साइकोलॉजी फिर भी नहीं था। बट आज जब मैं बच्चों से बात करती हूँ 11th-12 में, वो कॉमर्स हो, साइंस हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, तीनों में ही साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट, राइट? क्योंकि अब स्कूल्स को या अब एजुकेशन सिस्टम में ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड या बैकग्राउंड आपको सिखाना ज़रूरी है। बट बाय द टाइम आप क्लास 11-12 में पहुंच रहे हो, आपकी मेजर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी बहुत कॉन्क्रीट बन चुकी है। सो डेफिनेटली हमें फ्रॉम द अर्लियर स्टेजेस हुँ, इस तरह के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं। जैसे अब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट स्कूल में आ रहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। सिमिलरली इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ रिलेटेड अर्ली इंटरवेंशंस एब्सोल्युटली नेसेसरी है बच्चों में। इवन मोस्ट स्कूल्स आर हैविंग काउंसलर दीज़ डेज़। यस, अभी भी ऑफ कोर्स थैंक्स टू गवर्नमेंट अभी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, बट हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्कूल्स अभी भी उसे नहीं कर रहे? सीरियसली नहीं ले रहे। एक बार आ गए हफ्ते में, या अगर फुल टाइम काउंसलर्स है भी। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ स्कूल काउंसलर इन अ वेरी प्रोमिनेंट स्कूल, बट आई सी कि अगर बच्चे ओपन अप करके आने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो समवेयर बिकॉज वो फैकल्टी या बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट वेरी सपोर्टिव। जैसे ही बच्चा बोल रहा है कि मैम आई वॉन्ट टू विजिट द काउंसलर, एंड दिस इज अ ट्रू सिचुएशन आई एम टेलिंग यू, सो टीचर्स आर टेलिंग ओ बंक करना है क्या क्लास, इस तरह के स्टेटमेंट्स, या फिर हाँ जाओ वहीं पे, तो तुम्हारे तो सारे प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही है ना, तुम्हें तो पढ़ाई नहीं करनी है। इसमें भी शेम कर रहे हैं। हाँ, सो इतना जब शेमिंग हो रहा है फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटीज ओनली, तो बच्चे खुल के काउंसलर्स के पास भी आके नहीं उस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर पा रहे। तो अगर स्कूल में काउंसलर्स है भी, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेरेंट्स भी ना चाहते कि वो इंडिविजुअल हमारे पास क्लिनिक में लेके आए उन्हें और वहाँ पे दिखाए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बोल रहा है कि मुझे जाना था, सारे दोस्त हंसी उड़ा रहे थे या टीचर्स मजाक उड़ा रहे बट थे। मुझे लगता है अगर बच्चा एक बार भी जाएगा काउंसलर के पास में और थोड़ा भी बात करेगा ना, उसको वो होप दिखेगा। और 100%, फिर भले ही तुम प्राइवेट में चले जाओ, बट 100%। इट शुड बिगिन समवेयर नो। इट शुड एंड काउंसलर के पास इंडिविजुअली जाना तो ज़रूरी है ही, हुँ, डेफिनेटली। हुँ। एंड आई थिंक ये तो क्लासेस में मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हर बच्चे को पूरे एक टर्म में एक बार काउंसलर जाना को ही विजिट पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। आप भले ही जाके चुपचाप बैठे रहो या कुछ बात करके आ जाओ, बट आपको जाना पड़ेगा। बट ये मैंडेटरी होना चाहिए फ्रॉम द स्कूल, ताकि जब वो बच्चा जा रहा है तो कोई उसे पॉइंट आउट नहीं कर पाए। हुँ, इट्स अ मैंडेटरी थिंग फॉर एवरीवन। या दूसरा, इंडिविजुअल सेशंस के अलावा काउंसलर्स को भी डेडिकेटेड हफ्ते में एक बार ही सही एक आप क्लास अलॉट कर दीजिए, जहाँ काउंसलर बच्चों के साथ जाके रैंडम इमोशंस के बारे में बात बात कर कर सके, सकेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में फ्यूचर के अवेयरनेस दे टाइम सके। या आई वॉज ट्राइंग ऑल ऑफ दिस व्हेन आई वाज अ स्कूल काउंसलर, कि जैसे ही कोई फ्री पीरियड होता था, मुझे पता चलता था ये टीचर एब्सेंट है या ये इनका रिप्लेसमेंट नहीं है, आई वुड इंटरवीन एंड आई वुड से क्या मैं ये क्लास ले लूँ किड्स क्या। वुड लव इट ना। किड्स वुड लव इट, एब्सोल्युटली दे वुड कैन लव इट। इमेजिन अगर बचपन में हम लोगों को भी कोई ऐसे आके इमोशंस के बारे में तो कोई बात नहीं करता बचपन में। करेक्ट। तो हम गेम्स के थ्रू इमोशंस को एड्रेस करते थे, हम बहुत सारे रोल प्लेस करते थे, तो बहुत सारे उनके इमोशंस बाहर आते थे, एंड दे वुड अंडरस्टैंड इट इन सच ब्यूटीफुल वेज कि ये भी हम कर सकते हैं। तो हाँ, देयर इज़ दिस समथिंग कॉल्ड सर्कल टाइम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आजकल होता है हफ्ते में एक बार स्कूल में, वेयर एवरीवन सिट इन अ सर्कल एंड दे जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स। आजकल होने लगा है शायद बट सर्कल अगेन वी टाइम आर बोलते हैं टॉकिंग उसको। अबाउट वेरी सिलेक्टेड स्कूल्स, यस ऑफ कोर्स या राइट? या मैं चाहती हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट स्कूल में हो। हर स्कूल में मैंडेटरी हो जाए। जैसे आपने काउंसलर्स रखना मैंडेटरी कर दिया है, उन काउंसलर्स को ऑप्टिमाइज भी करिए। सिर्फ उन्हें एक रूम देके छोड़ मत छोड़ मत दीजिए। दो। उन काउंसलर्स के पास स्टूडेंट्स को मैंडेटरीली जाना है, और काउंसलर्स भी स्टूडेंट्स के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करते रहे। अगर ये बैलेंस बना रहेगा तो फ्रॉम दी वेरी अर्ली स्टेजेस
बच्चे अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहेंगे, उन्हें पता रहेगा व्हाट दे आर फीलिंग एंड उसे बहुत ईज़िली चैनलाइज़ भी कर पाएँगे। It was an amazing conversation, Prachi, as usual. A lot of things answered. I'm sure कि बहुत सारे पेरेंट्स को भी हेल्प मिला है इसको सुन के. I think a parent can never be, good enough. मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है कि इस स्टेज पे तुम पहुंच गए तब तुम बेस्ट पेरेंट बन गए. वो स्टेज कभी आएगा ही नहीं. वी आर ऑलवेज लर्निंग. हमेशा सुन के लगता है मुझे ये चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ. एंड आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपको ये फील हो गया ना कि हाँ मैं बेस्ट पेरेंट हूँ या मैंने कर दिया एज पेरेंट, मेरे को जो करना था, वहाँ पे वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करना चालू कर देता है आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप। बट जब तक आप अपने आप को एज अ लर्नर देखते हो कि नहीं मुझ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लर्न कर रहा हूँ, एंड आपने देखा होगा कि पहले बच्चे के साथ आप जो एक्सपीरियंस करते हो, फिर वो दूसरे बच्चे के साथ आप उसे चेंज करने की कोशिश Yeah. करते हो कि हाँ मैंने ये गलतियाँ करी है, राइट। तो आप अगर पूरे पेरेंटिंग को बहुत ओपनली लोगे और उसे एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे और एडमिट करेंगे कि हाँ हम भी ह्यूमंस हैं, हमसे भी गलती हो रही है, हमें इसे रीलर्न करना है, इसे अनलर्न करना है, डेफिनेटली आपका पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा एंड 100% उसका इम्पैक्ट आप बच्चों में देख सकते हो।